मतलब इंडिया पे ही करे तो ही हम एमबीबीएस डॉक्टर बन पाएंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब मेरा पहले से था और मेरे पेरेंट्स का ये था कि आपको जो बनना है, मतलब पेरेंट्स की तरफ से भी फुल सपोर्ट रहा है। और यहाँ पे जो माहौल है एकदम ग्रीनरी है। मैम एक्चुअली मैं ये तो मतलब यूनिवर्सिटी में जितने भी हैं केसी फैमिली की तरफ से जितने भी स्टूडेंट हैं, सबका सपोर्ट प्यार और आप लोग का सपोर्ट प्यार। अब आप केसी को क्या रेट देना चाहोगे 10 में से? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका प्रसाद। आई एम एडमिशन हेड इन किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर और आज हम हैं किर्गिस्तान में जलालाबाद इंटरनेशनल में। और बेसिकली जैसे पेरेंट्स का कंसर्न रहता है गर्ल्स चाइल्ड को लेकर कि हमारी बच्ची अगर एमबीबीएस करना चाहती है और हम देख रहे हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए तो उनका बहुत सारे कंसर्न रहते हैं, सेफ्टी कंसर्न, फूड कंसर्न, स्टडी कंसर्न, हमारी बच्ची रह पाएगी कि नहीं। बहुत सारे बच्चों का रहता है होम सिकनेस कि वो वहाँ कंटिन्यू रह पाएंगे कि नहीं, बच्चा जाने के बाद वापस आ तो नहीं जाएगा। तो ये सारे कंसर्न एक पेरेंट्स और स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं रहता है, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड को लेकर। तो आज हम वैसे एक स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं जिनके ये सारे कंसर्न थे और कहीं ना कहीं होम सिकनेस की वजह से वो एक डर भी था। तो आज हम मिलते हैं आकांक्षा से, जो कि उड़ीसा से है। तो चलिए हम मिलते हैं। हेलो आकांक्षा, कैसे हो हेलो बच्चा? मैम, ठीक हूँ मैम। ठीक है, तो आकांक्षा मैं चाहूँगी कि एक बार आप अपना इंट्रो दें। मेरा नाम आकांक्षा साहू है, मैं ओडिशा से हूँ। ओडिशा के नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। जैसे कि मैं अब्रॉड फर्स्ट टाइम आई थी, मेरे पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि रह पाएगी कि नहीं, क्योंकि मैं घर से कभी भी बाहर नहीं निकली थी, फर्स्ट टाइम था। और जब मैं यहाँ आई तो मतलब उस टाइम पे थोड़ा लगा था कि कैसे रहूँगी, क्या करूँगी। लेकिन मैम का जो सपोर्ट मिला केसी के साइड से, वो सब भी बहुत अच्छा रहा। और फिर यहाँ का जो माहौल है एकदम इंडिया वाला माहौल है। और ऐसा नहीं कि ऐसा फील नहीं होता कि हम कहीं बाहर आए हैं, हम लोग इंडिया में ही हैं, वैसे ही फील होता है। ठीक। आकांक्षा, जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने कब सोचा कि मुझे एमबीबीएस करना है और एमबीबीएस की जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई? मैम एक्चुअली ये रहा था कि जब मैं 12th क्लास में थी तब से सोची थी कि नहीं, मेरे को एमबीबीएस ही करना है करके। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दी, सेकंड अटेम्प्ट दी, मतलब उसमें मेरे स्कोर कम आए, बट नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे अपने फ्रेंड से पता चला, आपका कांटेक्ट मिला, तो फिर मैं बात की आपसे। तो फिर आपसे मतलब एक उम्मीद जगा कि हाँ मैं अब एमबीबीएस कर सकती हूँ करके। तो फिर मैं आपसे बात की, उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन फिर भी मन पे डर था कि क्या होगा, कैसे रहूँगी, क्योंकि मतलब एक था कि कभी भी छोड़ के नहीं गई थी। और फिर फाइनेंशियल में भी इतना वो नहीं था। इंडिया पे भी ट्राई किए बट नहीं मिल रहा था। फिर आप लोग के सपोर्ट की वजह से यहाँ तो पे हो गया। आपको कांटेक्ट किससे मिला था? मैम एक मेरा फ्रेंड था जिसका नाम होमेश था, उसके थ्रू मिल रहा था। ओके, तो उमेश जो थे वो शायद यहाँ पे अभी फर्स्ट ईयर हाँ में है, आप सेकंड बैच में आए थे ना? हाँ। ओके ओके। तो जैसे कि आपके जो जो कंसर्न थे कि मैम मैं पहली बार अगर मैं अब्रॉड के लिए देख रही हूँ, कहीं ना कहीं जो कंसर्न था बजट को लेकर कि इंडिया में उतना फ़ी हम नहीं कर पा रहे हैं और अब्रॉड के लिए जो हम सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कंसर्न थे कि मुझे होम सिकनेस है हाँ और मैं वहाँ रह पाऊँगी कि नहीं, हाँ। और कहीं ना कहीं मतलब घर से बाहर आप कभी निकले नहीं थे। तो वो सारी चीज़ों को लेकर जो आपके कंसर्न थे, पेरेंट्स के कंसर्न थे, बट अब जब यहाँ आए तो वो आपको कैसा लग रहा है, मतलब वो सारी चीज़ों को लेकर? मैम बाकी के कंपेयर में तो लगता है कि बहुत अच्छा है ये जगह। और मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि हर किसी को आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर इंडिया पे ही करें तो ही हम एमबीबीएस डॉक्टर बन पाएंगे, ऐसा नहीं होता। कि अगर हम अब्रॉड में भी आ रहे हैं तो हम कर सकते हैं वो चीज़। और जैसे पेरेंट्स का कंसर्न है कि बाहर छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, या फिर एफएमजी जैसे क्लियर होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी पढ़ाई मतलब एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होता है। ओके। हाँ। और जैसे कि आकांक्षा, आप जब आए थे और हमारी जो फ्लाइट थी वो आपका डिसीज़न लेना और जो हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी उसमें लगभग 3-4 दिन का ही डिफरेंस था। हाँ। तो मतलब कितना जल्दी आप चीज़ों को अरेंज किए, या उसमें हमारा या हमारी टीम का कैसा सपोर्ट था? मैम जैसे कि आप लोग हर चीज़ बोले कि ये पकड़ना है मतलब एक लिस्ट बना के सारा दिए थे, तो उसके बेसिस में सारा मैं कर ली थी। हाँ। और फिर वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा था, क्योंकि मतलब कुछ भी नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप जैसे बता दिए तो सारा चीज़ हो गया मेरा।
समय से, और फिर जाते तक का फिर रखना, इधर रखना उधर रखना, यहाँ तक कि आप भी सपोर्ट कि नहीं ये चीज़ इधर नहीं रखते यहाँ रखते हैं, ये सब में बहुत वो रहा। आफ्टर आप जब आए दिल्ली में प्री डिपार्चर में आप आए, और वहाँ से फिर जब आप कॉलेज आए फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने फादर मदर को छोड़ के, तब आपका जो हमारे माइंड में पहले से था कि आपको इस चीज़ों को लेकर है कि मैं कैसे रह पाऊँगी या क्या होगा या किस तरीके से होगा, तो मतलब जब आप पहली बार यहाँ पे आए तब आपको क्या फील हुआ, तब आपने क्या आपके माइंड में चला घर को जब पहली बार आके आप छोड़े? मैम पहले दिन में तो ये लग रहा था कि कैसे भी करके यहाँ से चले जाऊँ, और मैं काजल मैम को बोली थी कि मैम मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, बहुत रोई थी मैं उस टाइम पे। फिर मैम बोले कि थोड़ा 2-3 दिन रह के देखो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम लोग साथ पे ले जाएंगे। और फिर फ्रेंड सर्कल वगैरह, मतलब सारी दीदी जो हैं सीनियर्स हैं सबको बुलाए थे, सबसे मिलवाए थे, फिर ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ अकेले हूँ करके। तो मतलब बहुत अपनापन जैसे फील हुआ था। ओके, तो काजल मैम से कॉल पे बात हुआ था या वो कहाँ पे थी? मतलब यही यूनिवर्सिटी से निकल रहे थे वो, और फिर मतलब मैं उनके पास गई थी। काजल मैम साथ में आए थे? हाँ, साथ में छोड़ने आए थे हमको। हाँ। हाँ। तो फिर मतलब अभी वो उस समय की बात थी जब आप स्टार्टिंग में आए थे, और आज के डेट में अभी आपको 8 महीने हो गए ना यहाँ पे। तो इतना लंबा समय आप रह गए, क्यों, क्या मतलब कैसे आप रह लिए? मैम एक्चुअली मैं ये तो मतलब यूनिवर्सिटी में जितने भी हैं केसी फैमिली की तरफ से जितने भी स्टूडेंट हैं सबका सपोर्ट प्यार, और आप लोग का सपोर्ट प्यार, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अकेले हूँ। कुछ भी होता था मैं आपको कॉल कर दी थी, मैम मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर मतलब आप लोग हर चीज़ इतने अच्छे से कर देते थे कि लगा ही नहीं मेरे को कि मैं अकेले हूँ। और कुछ भी जैसे सपोर्ट चाहिए होता था डायरेक्टली कॉल करती थी, आप रिसीव करते थे, और फिर इधर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते थे। और कॉलेज का एनवायरनमेंट या कॉलेज के लोग आपको कितना हेल्प कर पाए कि आप यहाँ पे इतने समय तक आप लंबे रह पाए? जो बच्ची ऐसे थी जो एक दिन भी मतलब उनके मन में ऐसा था कि मैं नहीं रह पाऊँगी घर से दूर, और कहीं ना कहीं एमबीबीएस की जर्नी है, एमबीबीएस करना है, जैसा आपने बताया कि इंडिया में ही नहीं आप बाहर जाके भी कर सकते, तो वो चीज़ को आपने कैसे टैकल किया, कैसा सपोर्ट रहा यूनिवर्सिटी का? मैम एक्चुअली यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सारे बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ भी बोलोगे तो सपोर्ट करते हैं, मतलब किसी से भी रिलेटेड हो। और यहाँ पे जो माहौल है एकदम ग्रीनरी है, फिर इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, मतलब फील ही नहीं होता कुछ भी, यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फूल्स हैं। अच्छा, यहाँ का वेदर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मतलब आपने अभी 8 महीने में मतलब कौन कौन से वेदर आपने देख लिया, कितनी आपने खूबसूरती यहाँ पे विंटर देख ली और रेनी सीजन भी देख ली, स्नोफॉल हुआ क्या? हाँ। और यहाँ पे तो सबसे पहले फूल खिले थे, फिर झड़े, फिर पत्ते आए थे और अभी फिर गुलाब फूल भी आने वाला है। तो मतलब आपने सारा चीज़ एंजॉय किया, वेदर एंजॉय किया बहुत। हाँ। तो मतलब वो जैसे कि हम सेंट्रल इंडिया में हम रहते हैं, और अचानक से हम आए हैं सेंट्रल एशिया की कंट्री में, तो वेदर का काफ़ी डिफरेंस था। तो मतलब ऐसा लगा कभी कि ये वेदर आपको सूट नहीं किया, या फिर आप नहीं रह पाए, या आपको कितना अच्छा लगा? मैम ऐसा तो नहीं है, वो तो इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ। मतलब क्या क्या चीज़ें मतलब आपने यहाँ पे देखा, मतलब क्या क्या अच्छा लगा आपको? मैम यहाँ पे जैसे कि स्नोफॉल, जैसे कि हम लोग इंडिया पे नहीं देख पाते वो नॉर्मली, मतलब यहाँ पे ठंडी के साथ साथ गर्मी भी है, गर्मी के साथ साथ मतलब हर चीज़ मतलब एकदम नॉर्मलाइज वे में है, मेंटेन्ड हो जाता है। तो मतलब इससे मतलब स्टूडेंट के हेल्थ पे ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी या उसमें असर ज़्यादा नहीं पड़ा होगा मे बी? नहीं नहीं, इतना नहीं पड़ता, मतलब थोड़ा बहुत मैनेजेबल है। मतलब स्टार्टिंग पे आए थे तो थोड़ा ही इफेक्ट पड़ा था, बट अब हर चीज़ नॉर्मल लगता है। वो चीज़ रहता है। इसके अलावा जैसे कि अभी 7-8 महीने हो गए, और आप चीज़ों को टैकल करते हुए चल रहे हैं, और आगे अभी आपको और 5 साल रहना है, तो मतलब ऐसे स्टूडेंट जो एमबीबीएस करने का देख रहे हैं, बट वो इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, सेफ्टी कंसर्न, फूड, हॉस्टल कैसा रहेगा, क्लासेस कैसे रहेंगे, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा था? मैम सेफ्टी कंसर्न तो यहाँ पे है बहुत अच्छे से है, मतलब हम लोग का तो 10 बजे गेट भी क्लोज़ हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 9:30 तक क्लोज़ हो जाता है। और मतलब यूनिवर्सिटी वाले भी हर चीज़ में बोलते हैं सेफ्टी कंसर्न को लेके, और मेस का खाना भी बहुत अच्छा है,
मतलब मेरे को यहाँ पे लगता है कि जैसे मैं यहाँ पे गई हूँ होटल्स वगैरह में, तो जितना अच्छा मैस का खाना मिलता है वैसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ओके। इंडिया में आप कभी ऐसा हॉस्टल वगैरह में नहीं रहे हो ना? हाँ। तो मतलब आपका जो यहाँ पे जो खाने को लेकर जो है वो आपको कहीं ना कहीं इंडियन फूड वगैरह मिल जा रही है? हाँ, इंडियन फूड मिल जाता है। हाँ। ओके। और इसी के साथ जैसे कि अभी तक के आपके 8 महीने की जर्नी में केसी का क्या सपोर्ट रहा, केसी टीम का क्या सपोर्ट रहा? मैम यहाँ पे ऐसे है कि केसी का अगर आप नाम पकड़ो ना हर काम हो जाता है। हाँ। जैसे कि फीस वगैरह से रिलेटेड कुछ भी होता था तो हम लोग एक बार बस कॉल करते थे आप लोग को, या फिर ग्रुप वगैरह से भी रिलेटेड आप लोग बोलते थे कि नहीं थोड़ा सा रुको। जैसे कि मेरा मतलब ग्रुप स्प्लिट हुआ था, तब मेरे को पहले में लगा था कि मैं वो ग्रुप उस टाइम पे कि नहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है, थोड़ा देखो समय दो, और फिर बाद में हर चीज़ सही हो जाता है। ओके। जैसे कि यहाँ पे अगेन जैसे यहाँ पे केसी के भी स्टूडेंट है और नॉन केसी स्टूडेंट भी है, तो वो दोनों में आपको क्या अभी डिफरेंस, अपने आप को क्या स्पेशल फील कर पा रहे हो या क्या अलग आपको लग पा रहा है? मैम जैसे कि केसी वाले जो है ना वहाँ पे मतलब कुछ भी जैसे प्रोग्राम हुआ, जैसे अभी केसी वाली पार्टी हुई थी तो उसमें नॉन केसी वाले नहीं जा पाए थे, सिर्फ हम ही लोग गए थे। तो वहाँ पे हम लोग को खाने पीने को भी मिला, जैसे ऑरेंज, चॉकलेट्स, फ्रूट्स और जैसे कि फूड्स वगैरह। और एंजॉय किए कि नहीं? हाँ मैम बहुत एंजॉय किए। बहुत। तो आपके कोई ऐसे फ्रेंड है जो नॉन केसी है? हाँ। तो क्या वो मिस कर रहे थे उस चीजों को? हाँ मैम बोल रहे थे क्या क्या किए। तो हम लोग को भी जाना है था ऐसा। तो वो भी आपके फ्रेंड है और बाकी चीजों में आपको और क्या डिफरेंस लगा कि उनको वो चीज नहीं मिल पा रही बट हमें मिल रही है? मैम जैसे कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी तो वो सब लोग को नहीं मिल रहा था, क्योंकि मतलब मैं यहाँ पे देखी कि सब लोग भागते हैं हॉस्टल के पीछे में, लेकिन हम लोग जैसे ही हम लोग को हर चीज अच्छे से मिल गया, मतलब भागना नहीं पड़ा इधर उधर। मतलब हर चीज एकदम सेटल्ड वे में। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसी मतलब स्टूडेंट जो चीज़ों को लेकर मतलब डर कि मैं कैसे रह पाऊंगी नहीं रह पाऊंगी, पेरेंट्स का भी जो कंसर्न था, वो कहीं ना कहीं आपको जो ऐसा माहौल मिला इस जगह पे, चाहे हॉस्टल को लेकर हो, चाहे खाने को लेकर हो, चाहे हमारे जो लोग हैं जो सपोर्ट है, और मे बी शायद सीनियर का सपोर्ट जो आपके साथ, सीनियर के सपोर्ट्स कैसे थे? मैम सीनियर लोग का भी सपोर्ट बहुत अच्छा था। किरण दीदी वो भी हमेशा कॉल कर करके पूछते थे, और आप भी मतलब हमेशा कॉल करते थे बीच बीच में, जैसे कुछ भी होता था। मतलब जो पेरेंट्स वाला जो फील होता है ना मैम, जैसे आप लोग को देख के जो खुशी था मैम वो अलग ही था। हाँ बिल्कुल। तो आकांक्षा आपसे मतलब मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब आप केसी को क्या रेट देना चाहोगे 10 में से? मैम 10। और अभी आकांक्षा 1 महीने बाद नीट एग्ज़ाम होने वाला है, नीट एस्पिरेंट है, ड्रॉपर भी हैं जो नीट देने वाले हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैम मैं तो बोलना चाहूँगी कि अभी वो लोग को अपना फुल एफर्ट देना चाहिए, अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप लोग को मतलब कांटेक्ट करना चाहिए केसी को, और मतलब फुल्ली सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग इमोशनली हर चीज़ में सपोर्ट करते हो। तो आकांक्षा अभी आपके बहुत सारे जानने में फ्रेंड में होंगे, तो उनको आप यहाँ इनवाइट करना चाहोगे अपने एज अ जूनियर? जी मैम बिल्कुल बुलाना चाहूँगी मैं कि वो भी यहाँ पे आए, एक्सप्लोर करे, और जो इंट्रोवर्ट रहता है थोड़ा थोड़ा खुल भी जाता है, मतलब ऐसा डर वाली कुछ चीज़ नहीं है यहाँ पे, मतलब अच्छे से वो लोग छोड़ सकते हैं। जैसे पेरेंट्स का कंसर्न रहता है ना कि कैसे छोड़ेंगे, अगर हमारी अकेले बच्ची है कभी बाहर नहीं गई, तो वो भी रह सकते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। आकांक्षा आपने कब सोचा कि मुझे MBBS डॉक्टर बनना है या मेडिकल फील्ड में जाना है, और क्या आपके फैमिली में कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है, आपके एरिया से, आपके पहचान में? मैम एक्चुअली मैं एक छोटे से विलेज से बिलोंग करती हूँ, मतलब मुझे इतना नहीं पता था कि मैं कभी अब्रॉड जाऊँगी वगैरह, कभी नहीं सोची थी मैं। और मैं सोची थी क्लास 9 में कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है करके, मतलब मेरा पहले से था। और मेरे पेरेंट्स का ये था कि आपको जो बनना है, मतलब पेरेंट्स की तरफ से भी फुल सपोर्ट रहा है कि आप जो बनना चाहते हो बन सकते हो। मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आप लोग की तरफ से जो सेटिस्फेक्शन मिला मेरे पेरेंट्स को कि नहीं बच्ची रह सकती है, कर सकती है, एक बार ट्रस्ट करके देखो। फिर पेरेंट्स के ऊपर जो आपके ऊपर जो ट्रस्ट था, उसके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। जनरली आकांक्षा आपके कोई नोन में है जो MBBS अब्रॉड
कर रहा हो फ्रेंड में, आप तो यहाँ पे हो जलालाबाद इंटरनेशनल में, कोई ऐसा फ्रेंड है जो इस कॉलेज के बाहर है या उससे आपकी कांटेक्ट है? जी मैम, ये एशियन मेडिकल कॉलेज है ना, वहाँ हाँ। पे चाचा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उनसे बात होती है? जी मैम। तो वहाँ पे और यहाँ पे क्या आपको डिफरेंसेस समझ मैम आता है? वो बोलते हैं कि वो भी अपने एक सिस्टर को भेजे हैं, वहीं पे पढ़ रहे हैं वो, तो वो बोलते हैं कि हमको जलालाबाद में करना था, बट हमको उस टाइम पे पता नहीं था करके। तो मतलब क्या डिफरेंट उनको लगा कि वो बोल रहे हैं कि मुझे मैम यहाँ करना एक्चुअली था? मैथ्स का बोल रहे थे वो, और हॉस्टल का, जैसे कि यहाँ पे मैथ्स का जो खाना है ना वो बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू बाकी सारे। और हाँ। हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल भी मतलब यहाँ का ज़्यादा अच्छा है बोल रहे थे, वहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं है बोल रहे थे। क्लासेस Social- फैकल्टी कैसे है वहाँ पे? फैकल्टीज मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि हर चीज होता है ना, जैसे JGT हुआ और जितने भी फेस्टिवल हैं यहाँ पे सेलिब्रेट होती हैं, बट वहाँ पे सेलिब्रेट नहीं होती। क्या क्या आपने फेस्टिवल अभी तक सेलिब्रेट किया 8 महीनों मैम में? हम लोग दिवाली कर चुके, फिर अभी क्रिसमस किए थे, फिर होली भी बहुत अच्छे से एंजॉय किए थे। गरबा भी किए थे। हाँ, गरबा आपने पार्टिसिपेट किया था ना? हाँ मैम, नवरात्रि गरबा पे की थी मैं। पार्टिसिपेट किए हाँ। थे, तो मतलब आप जितने भी इवेंट्स यहाँ पे होते हैं उसमें आप पार्ट लेते हो, तो कैसा लगता है इंडिया में वो सारे फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करना और यहाँ पे सेलिब्रेट करना अपने दोस्तों के साथ? मतलब यहाँ पे सही बोलो तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे सारे फेस्टिवल एक्चुअली में सेलिब्रेट होते हैं, इसलिए भी हमको फील नहीं होता कि हम बाहर पे हैं करके। तो मतलब 8 महीना आपने इस चीज़ों को भी अच्छे से एंजॉय किया स्टडी के साथ साथ? जी मैम। ऑल द बेस्ट आकांक्षा। हम चाहेंगे कि ये सपोर्ट जो हमारा है वो पूरे 6 साल तक रहे आपके साथ, और जो आपके जितने भी कंसर्न थे, जितने भी डाउट्स थे, वो इसी तरीके से हम और हमारी KC टीम जो है वो सॉल्व करते रहे। और ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट जो आपका इन फ्यूचर डॉक्टर के लिए। थैंक यू।